गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम कर रहे हैं अपने मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2। तो जो 6.2 है उसके एटलीस्ट मैं आपको 10 क्वेश्चन जो है वो करा चुकी हूँ और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है। फ्रॉम 75,305 मीटर लॉन्ग वायर, मतलब कितना लंबा वायर है। वायर का मीन्स आप सभी जानते हैं तार जो होता है। तो 75,305 मीटर लंबा एक आपके पास वायर है, तार है। एंड 38,275 मीटर वॉज कट ऑफ, और उसमें से आपने 38,275 मीटर जो वायर है उसको कट कर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिमेनिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर, मतलब अब कितना वायर आपके पास में बचा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर, मतलब जो आपका वायर था उसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी। तो वो आपको दी गई है यहाँ पर 75,305 मीटर। इतना आपका जो लेंथ थी जो आपके वायर की वो है। और उसमें से कट कितना किया है आपका, कट ऑफ कितना काटा गया उसमें से आपका 38,275 मीटर। इतना आपका जो वायर है उसको कट किया गया है। तो अब देखिए कितना वायर आपके पास बचा है रिमेनिंग में। तो देखिए यहाँ पर 5 में से 5 माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा बेटा 0। 0 में से 7 माइनस नहीं होगा, आप यहाँ से कैरी लेंगे, बनेगा यहाँ 10 और यहाँ 1 माइनस तो 2। 10 में से 7 अगर आप माइनस करते हैं तो आएगा आपका 3। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0। 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, वापस आप कैरी लेंगे तो 15 यहाँ से। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। एंड 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। तो रिमेनिंग वायर आपके पास कितना बचा है 37,030 मीटर। इतना वायर आपके पास क्या है बचेगा। क्लियर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ हमने बेटे कैरी ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने आपको बताया। टोटल लेंथ आपको कितनी दी गई थी वायर की 75,305 मीटर। उसमें से कट ऑफ कितना किया है 38,275 मीटर। तो आपके पास कितना वायर बचा हमको माइनस करना रहेगा। अगर आपके पास 10 रुपए हैं, आपसे कहा जाए 5 रुपए की आपने चॉकलेट खा ली, तो आपके पास कितने रुपए बचे। तो क्या करेंगे हम 10 में से 5 को माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12। अ फार्मर हैड ₹75,785। एक जो फार्मर है, फार्मर का मीन्स होता है किसान। तो एक किसान जो है उसके पास में क्या है 75,785 रुपीज है। ही स्पेंड 65,895 फॉर अ ट्रैक्टर। उसमें से वो क्या करता है कि 65,895 रुपीज का क्या खरीद लेता है, एक ट्रैक्टर खरीद लेता है। फाइंड इज रिमेनिंग मनी। अब उसके पास जो रुपए बचे, मतलब टोटल रुपीज में से उसने कुछ रुपीज का अपना ट्रैक्टर खरीद लिया और अब आपको पूछा गया है कि अब उसके पास में जो है कितने रुपीज जो है वो बचे। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना रहेगा माइनस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12। तो टोटल मनी कितनी थी, जो फार्मर था उसके पास जो रुपीज थे वो कितने थे, तो रुपीज 75,785। ही स्पेंड फॉर अ ट्रैक्टर। तो कितने खत्म हुए ट्रैक्टर पर, जो आपका ट्रैक्टर था ना वो उसने कितने का खरीदा बोल रहे हैं यहाँ। तो कितने का खरीदा है ट्रैक्टर उसने 65,895 रुपीज का। अब रिमेनिंग कितनी बचेगी उसके पास, अब आपको पूछा कि रिमेनिंग मनी उसके पास कितनी बचेगी। तो देखिए 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, आपने कैरी लिया 18, फिर यहाँ माइनस किया तो 6। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा बेटा आपका 9।
अब 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, वापस आप यहाँ से कैरी ले लेंगे तो बनेगा 16, यहाँ होगा आपका 4। अब 16 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा आपका। अब यहाँ है 4, तो 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ से आप कैरी लेंगे 14, यहाँ रहेगा 6। अब जब 14 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। तो उसके पास रिमेनिंग मनी कितनी बचेगी 9890 रुपीज, इतनी उसके पास जो है रिमेनिंग मनी बच जाएगी। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी आर 32,951। इफ देयर आर 22,321 बुक्स इन इंग्लिश, फाइंड द बुक्स इन हिंदी। मतलब एक लाइब्रेरी है और उसमें 32,951 बुक्स है टोटल, उसमें से आपकी बताया गया है 22,321 बुक्स जो हैं वो आपकी इंग्लिश की हैं। तो आपके पास में हिंदी की बुक्स कितनी हैं ये आपसे पूछा गया है कि आपकी जो हिंदी की बुक्स हैं वो आपके पास कितनी हैं वो निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी इक्वल टू, तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू कितनी आपके 32,951। अब इसमें आपकी बताया गया है यहाँ पर जो इंग्लिश की बुक है वो कितनी है। तो इंग्लिश की जो बुक है वो आपके पास कितनी है 22,321। ये है आपकी इंग्लिश की बुक। तो आपको क्या फाइंड करना है कि यार हिंदी की बुक कितनी है, मतलब टोटल बुक थी उसमें हिंदी और इंग्लिश की बुक आपकी मिक्स थी, तो आपको इंग्लिश की बता दी गई है, तो आपको नंबर्स ऑफ हिंदी बुक्स बताना है कि जो आपकी हिंदी की बुक्स हैं वो कितनी है। यहाँ आप नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स भी लिख सकते हैं। माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाएगा आपका 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 6, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ बुक्स थी 32,951 एंड उसमें से आपकी इंग्लिश की बुक दी गई थी 22,321। अब आपने जब माइनस किया तो आपके पास टोटल कितनी बुक आ रही हैं 10,630, जो कि हैं आपकी हिंदी बुक्स। मतलब लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी गई थी तो उसमें इंग्लिश और हिंदी की बुक जो है वो मिक्स करके रखी गई थी, और उसमें से आपको नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स बता दिया गया था, और अब आपको फाइंड करना था कि तो हिंदी की बुक्स कितनी है। तो हमने टोटल बुक्स से इंग्लिश की जो बुक्स थे उसको माइनस किया, तो उसके बाद में आपका जो आंसर आया वो हो गया आपका हिंदी की बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ पेपर वन कैन राइट 13,291। मतलब एक जो पेपर है उस पर किसी ने कितना लिखा है 13,219 वर्ड्स लिखे हैं, और किसी और ने 12,312 वर्ड्स लिखे हैं। तो हाउ मेनी वर्ड्स ही स्टिल टू राइट, तो उन्होंने कितने वर्ड्स लिखे, किसने कितने लिखे। तो देखिए आप इसमें करेंगे 1 कैन राइट, मतलब एक ने कितना लिखा है वर्ड्स, कितने वर्ड्स लिखे हैं किसी एक ने 13,291, और समवन दूसरा था उसने कितना लिखा है तो 12,312। तो हाउ मेनी वर्ड्स ही स्टिल टू राइट। देखिए क्या करेंगे अब आप इसमें माइनस ही करना रहेगा हमको इसमें भी बेटा, क्योंकि माइनस ही करना है आपको। एक ने इतने वर्ड्स लिखे, दूसरे ने इतने वर्ड्स लिखे हैं, तो किसने कितने वर्ड्स लिखे करके आपको फाइंड करना है इसमें। तो आपका आएगा इसमें 1 में से 2 माइनस करेंगे नहीं होगा आपका, आपने यहाँ से कैरी लिया वाला यहाँ पर 11 और यहाँ रह गया आपका 8। 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 7, 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, आपने कैरी लिया 12, यहाँ रह गया 2, 12 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो 8। 9 आएगा यहाँ। अब आपका 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो आपका आंसर क्या आ गया
979 वर्ड्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 और ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दी है और आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप क्या करेंगे कि आप अपना पूरा जितना मैंने आपको सिलेबस करा दिया है उसे कंप्लीट करें अपनी फेयर कॉपी पर। और आपको मैंने एग्ज़ाम में सिर्फ 1 to 4 चैप्टर्स दिए हैं क्योंकि ये अभी छोटा एग्ज़ाम है, आपका 20 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटे का टाइम है, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया है मैंने। तो अब मैथ्स की आप प्रिपरेशन करें अच्छे तरीके से और जो भी वर्ड प्रॉब्लम है और जो भी मैंने आपको नंबर नेम्स, आपके एक्सपेंडेड फॉर्म और आपके पुट द साइन, इसके साथ साथ आपको रोमन नंबर्स मैंने आपको कराए हैं, हिंदी अरेबिक नंबर्स कराए हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स का हमारा टॉपिक था, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। तो ये सब आप क्या है अच्छे से प्रैक्टिस करें तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, क्योंकि इसके बीच में से आपको कुछ भी आ सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं, आपको फिलअप्स आ सकते हैं, आपको ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम जब आप करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम का आपको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। और अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जो है आपकी 7, उसको अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी रहेगी 7 एक्सरसाइज में हमको करना है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मीन्स आपको इसमें एडिशन भी है और आपको इसमें सब्सट्रैक्शन भी है। तो सिंपलीफाई आपको करना है। मैंने आपको एक बार रिवीजन में बताया था सिंपलीफाई क्या होते हैं आपके। अगर आपके पास एक प्लस का और एक माइनस का साइन है, अगर आपके पास एक माइनस का और एक प्लस का साइन है, तो आप किस तरीके से सिंपलीफाई को जो है करेंगे। तो जब मैंने एक बार आपका रिवीजन कराया था उस टाइम पर मैंने आपको सिंपलीफाई बता दिए ताकि जब एक्सरसाइज आए तो आप आसानी से उसे कर सकें, क्योंकि अब थोड़ा मैथ्स क्या है आपका हार्ड होगा। अभी तक आप इजी कर रहे थे। जैसे सपोज करिए आपके पास ये नंबर दिया गया है इस तरीके से और ये आपको दिया, अब यहाँ आपका प्लस है और यहाँ आपका माइनस है और कोई यहाँ किसी भी नंबर के आगे प्लस का ही साइन होता है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका प्लस का है, ये आपका प्लस का है, इन दोनों का प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। अब देखिए कई बार क्या होगा आपका ऐसा दिया गया होगा आपको, तो देखिए ये माइनस है आपका, तो ये नंबर जिस नंबर के आगे जो साइन होता है ना उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो माइनस है ना ये साइन इसका हुआ और ये इसका हुआ, तो इसका साइन क्या है इसके आगे प्लस माना जाएगा। तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इनको आप प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से इसको आप माइनस करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज जो रहेगी 7.1 सिंपलीफाई। इसके अलावा इसमें आपका रहेगा रिवीजन एक्सरसाइज रहेगी हमारी, और 7 एक्सरसाइज में सिर्फ आपके पास 7.1 ही है, जिसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम भी हैं और सिंपलीफाई भी हैं। इसके बाद आपका पूरा रिवीजन दे रखा है। फिर आपकी 8 एक्सरसाइज आएगी जो कि है आपकी मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। 16 तक टेबल मैंने आपको करने के लिए बोला है, मैं आपको होमवर्क में भी बार बार दे रही हूँ कि आप 16 तक जो होमवर्क है वो जो आपकी टेबल्स हैं वो लर्न करें। 8 एक्सरसाइज जो है आपकी वो 8.4 तक रहेगी, 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4। 7 एक्सरसाइज में जरूर आपकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 7.1। तो अब मैंने आपको करा दिया है, PDF मैंने आपको 6 एक्सरसाइज का सेंड कर दिया है बेटा। वर्क कंप्लीट करें तभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उससे मैच कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। तो आई होप आपको आज का जो चैप्टर था समझ में आ गया होगा। थैंक यू।